दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, जब भी हम किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं तो वहां पर जो हमारे जितने भी मटेरियल्स आते हैं, जैसे हमारा कोई भी सीमेंट हो या फिर हमारे कोई बार्स वगैरह हो, अगर हमें लगता है कि इन सीमेंट्स में या फिर कोई बार्स वगैरह में कोई डिफेक्ट आ रहा है तो हमें क्या करना होता है, उसकी चेकिंग करवानी होती है। तो उसी के लिए दोस्तों एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिसका नाम है आपका MIR, मतलब कि मटेरियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट। दोस्तों, ये रिपोर्ट हमें तैयार करनी पड़ती है जिससे कि जो QQC के जितने भी हमारे इंस्पेक्शन करने वाले होते हैं वो आगे इंस्पेक्शन करते हैं और देखते हैं कि हमारे जो सीमेंट है या फिर हमारे रीबार्स हैं उनमें क्या क्या दिक्कतें आ रही है, मतलब कि क्या डिफॉल्ट वहां से आ रहा है। सो दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट किस तरीके से प्रिपेयर करना होता है उसको आज हम लोग समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को सामने दिख रहा होगा हमारे पास एक एक्सेल का यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मेट दिख जाएगा। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ये जो मटेरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट होती है इसको हम किस तरीके से बनाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पर एक आपको फॉर्मेट तैयार करना होगा जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट टाइटल, मतलब कि आपका कहाँ पर काम चल रहा है। जैसे आपका ब्लॉक वर्क पैकेज ए में आपका साकेत मॉल में काम चल रहा है तो यहाँ पर आप लोगों को इसका लोकेशन लिख देना है, मतलब कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइटल है वो आप लोगों को लिख देना है। कॉन्ट्रैक्ट नंबर यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। सब कॉन्ट्रैक्टर का आपको नंबर लिख देना है। इसमें जो एम्प्लॉयर है, मतलब कि जो काम कर रहा है, वो आप लोग लिख सकते हैं। सुपरवाइज कंसल्ट जो ग्रुप है वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, इन दोनों के नाम भी आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। रेफरेंस नंबर में दोस्तों जो आपका रेफरेंस नंबर है ये आप लोग यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं। रिवीजन, मतलब कि आपका कोई भी अभी तक टेस्टिंग हुई है कि नहीं हुई है, इंस्पेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, वो आप लोग डाल सकते हैं। जैसे रिवीजन यहाँ पर 0 रखा तो मैं यहाँ पर आपको 2 कर देता हूँ या फिर 1 कर देता हूँ। ठीक। अब डेट की अगर मैं बात करूं तो ये 12 तारीख की मैं आप इसको रिक्वेस्ट की, इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट की डेट यहाँ पर आपको फाइनलाइज करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये हमारा डेट यहाँ पर फाइनलाइज हो चुकी है। अब आ जाते हैं दोस्तों, बात करते हैं कि किस मटेरियल का हमें वहां पर इंस्पेक्शन करवाना है। तो मैं यहाँ पर सीमेंट का डाल देता हूँ। देखिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल में आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं जिसका भी आप लोगों को इंस्पेक्शन करवाना है। जैसे कि सीमेंट का आपको अगर इंस्पेक्शन कराना है तो वो आप लोग लिख सकते हैं। मटेरियल अप्रूवल नंबर, एक अप्रूवल नंबर आता है जब भी हम कोई मटेरियल लेकर आते हैं, तो वो चीज़ भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। वो हम मटेरियल नंबर यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद कितनी क्वान्टिटी आई है, 40 टन हमारा मटीरियल आया तो यहाँ पर हमने 40 टन लिख दिया। टेक्निकल सबमिशन नंबर, ये आपको वहाँ पर जनरेट हो जाएगा। जैसे ही आप कोई भी मटेरियल मंगाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। अब आ जाते हैं दोस्तों स्पेसिफिकेशन और कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स रेफरेंस। कहाँ का आपने रेफरेंस लिया वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग नेम एंड एड्रेस, मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि कौन सी कंपनी का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग है और ये कहाँ से आया है उसका आप एड्रेस लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं JK सीमेंट, जो कि आपका JK ग्रुप से आ जाएगा। तो ये JK ग्रुप यहाँ पर हो गया। फिर आपका सप्लायर और लोकल एजेंट, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं सप्लायर से मंगाया या फिर आपका लोकल एजेंट से मंगाया, तो हम सप्लायर का नाम यहाँ पर लिख देंगे। फिर आता है दोस्तों एरिया लोकेशन, जो आपका लोकेशन जहाँ से आप लेकर आ रहे हो वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे साउथ दिल्ली है तो साउथ दिल्ली में कहाँ से लेकर आ रहे हो तो आप पूरी डिटेल लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर कोई भी पूरी डिटेल यहाँ पर नहीं है तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप लोगों को साउथ दिल्ली लिख के दिखा दिया है। ठीक। फिर आता है दोस्तों इंस्पेक्शन बाय सब कॉन्ट्रैक्टर QAQC रिमार्क, तो यहाँ पर आप लोग जो आपका सब कॉन्ट्रैक्टर है उसका नाम लिख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों प्रोजेक्ट मैनेजर पे। प्रोजेक्ट मैनेजर के यहाँ पर सिग्नेचर होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएगा और उसकी डेट आ जाएगी। क्योंकि ये क्या ना एक रिक्वेस्ट है, मतलब कि एक मटेरियल इंस्पेक्शन की रिक्वेस्ट है, तो वो किसके अंडर से जानी चाहिए, वो प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर से जानी चाहिए। क्योंकि साइट पर कोई भी अप्रूवल लेना होता है तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर में होता है। तो वो आप लोग क्या करेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम, उसका सिग्नेचर और जो डेट है वो आप लोग यहाँ पर मेंशन करके आगे भेज सकते हैं। अब इसके कुछ एक्शन कोड्स होते हैं जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। A फॉर अप्रूवल है, आपका B फॉर अप्रूवल एज नोट्स है, रिजेक्ट है, आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट है या फिर इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट है, या फिर आपका अप्रूव विद कमेंट है। ठीक। तो इसमें से जो भी आपका एक्शन कोड है, जैसे कि मैं यहाँ पर रिजेक्ट लिख देता हूँ तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसमें से आपका जो भी एक्शन रिपोर्ट होगा, एक्शन कोड होगा, वो आप लोग यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों सुपरविजन कंसल्टेंट, जो भी वहाँ पर सुपरवाइजर है उसके आप लोग नाम या फिर नाम, सिग्नेचर, डेट यहाँ पर आप लोग डाल सकते हैं। और इस तरीके से हमारी MIR रिक्वेस्ट, मतलब कि मटेरियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगी। ये बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों, क्योंकि किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई भी मटेरियल गलत आ सकता है, तो उसके
जो मटेरियल है उसकी चेकिंग करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसी वजह से अगर आप लोग ये सब कंडीशन नहीं रखते हैं, मतलब कि ये सारी डॉक्यूमेंटेशन नहीं रखते हैं, तो दोस्तों आगे जाकर आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई सरिया अगर कोई गलत आ जाता है और उसी सरिये से आप कोई भी स्लैब कास्टिंग करवा देते हैं और मान लीजिए आपका 5-6 साल बाद वो स्लैब खराब हो जाती है, तो उसका जिम्मा किसके ऊपर आएगा? आपके ऊपर आएगा, क्योंकि आप ही सारी चीज़ें वहाँ पर करवा रहे हैं। इसी वजह से ये मटेरियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट का आप लोगों को अच्छे से, ये जो फॉर्मेट है ये आपको अच्छे से समझना चाहिए। और आपको जब भी कोई डाउट आता है किसी भी मटेरियल में, तो आपको इस तरीके की रिक्वेस्ट वहाँ पर भेज देनी होती है, क्योंकि ये सारे काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आपके पास एक QA/QC की पूरी टीम होती है जिससे कि आप पूरा कंसल्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से दोस्तों आप लोगों का मटेरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट यहाँ पर तैयार की जाती है। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।